तो हाँ प्यारे बच्चों, ये पेपर है आपके अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 कक्षा 10 सूचना प्रौद्योगिकी का पेपर है, यानी कंप्यूटर का ये पेपर है जो आपके 14 दिसंबर को होने वाला है। तो पूरा पेपर आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं, और अगर आपने एग्ज़ाम से पहले ये पूरा पेपर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो पूरे मार्क्स हैं वो आप इस पेपर में ला सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है, और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले जो बॉक्स बना हुआ है इसमें आपको अपने अनुक्रमांक का जो रोल नंबर है वो आपको फिल करने हैं। ओके, उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का ये पेपर है, और कक्षा 10 सूचना प्रौद्योगिकी का पेपर है जो आपके 14 दिसंबर को होने वाला है। तो कंप्लीट पेपर आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं, और समय आपको दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट, और पूर्णांक है आपके 50। तो पूरे 50 नंबर अगर आपको लाने हैं तो पूरा पेपर आपको पढ़ना है, पूरा पेपर आपको तैयार करना है। और सबसे पहले आप इस पेपर में देख सकते हैं आपको निर्देश दिए गए हैं, नोट दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला निर्देश है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, और दूसरा है आपके कि प्रत्येक प्रश्न के अंक है वो प्रश्न के सामने अंकित है। तो यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस प्रश्न आपको दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है कि सभी फार्मूलों को किस प्रतीक या सिंबल के साथ शुरू करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ए ऑप्शन में आपको दे रखा है बराबर यानी इक्वल, ब ऑप्शन में आपको दे रखा है प्लस, और स ऑप्शन में दे रखा है सी, और द ऑप्शन में दे रखा है एट द रेट। उसके बाद में सेकंड प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर कि रेडीमेड जो शैलियाँ होती हैं, रेडीमेड शैलियों स्टाइल्स की एक फाइल है जो प्रस्तुतियों के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है ऑटो स्टाइल, बे ऑप्शन में दे रखा है आपको टेम्पलेट, और स ऑप्शन में आपको दे रखा है विजार्ड, और द ऑप्शन में दे रखा है आपको प्री फॉर्मेटिंग। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है आपके कि आप एक चार्ट बनाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं। तो ए ऑप्शन में है पाई विजार्ड, ब ऑप्शन में एक्सेल विजार्ड, और स ऑप्शन में डेटा विजार्ड, और द ऑप्शन में चार्ट विजार्ड। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके कि सॉफ्टवेयर चोरी की एक विधि क्या है, यानी सॉफ्टवेयर चोरी की विधि क्या है वो आपको बतानी है। तो ए ऑप्शन में है सॉफ्ट लिफ्टिंग, और ब ऑप्शन में हार्ड डिस्क लोडिंग, और स ऑप्शन में जालसाजी, और द ऑप्शन में उपरोक्त सभी। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन है वो लिखना है। और प्रश्न संख्या 5 है आपके कि ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है। तो ई कॉमर्स है उसका मतलब क्या, उसका अर्थ क्या है। तो ए ऑप्शन में है आपके इलेक्ट्रिक वाणिज्य, और ब ऑप्शन में आपके इलेक्ट्रॉन वाणिज्य, और स ऑप्शन में आपको दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य, और द ऑप्शन में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 6 है आपके कि सुरक्षित भुगतान के लिए आवश्यक ज़रूरतें हैं। तो जो सुरक्षित भुगतान है उसके लिए आवश्यक ज़रूरतें क्या हैं। तो ए ऑप्शन में है गोपनीय, ब ऑप्शन में अखंडता, स ऑप्शन में प्रामाणिकता, और द ऑप्शन में उपरोक्त सभी। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 7 है कि GUI का मतलब है। तो GUI का अर्थ क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या है, इसका मतलब क्या है। तो ए ऑप्शन में है आपके गुटेला यूनिवर्सल इंटरफेस, और ब ऑप्शन में है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और स ऑप्शन में है ग्राफिकल अनइंस्टॉल इन इंस्टॉल, और द ऑप्शन में है जनरल यूटिलिटी इंटरफेस। तो इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, जो विकल्प आपको करेक्ट लग रहा है वो आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है कि वायरस शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया। तो वायरस शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया था। तो ए ऑप्शन है आपके फ्रेड कोहेन, और ब ऑप्शन है जॉन टी रोडस, और स ऑप्शन है जॉन न्यूमैन, और द ऑप्शन है आपके फ्रेड स्ट्रोक। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको मिले हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है आपके कि निम्न में से गूगल द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा कौन सी है। तो निम्न में 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको उस सेवा का नाम बताना है जो गूगल के द्वारा प्रदान की गई है। तो ए ऑप्शन है आपके जीमेल, ब ऑप्शन है आपके याहू मेल, स ऑप्शन है आपके आउटलुक, और द ऑप्शन है आपके हॉटमेल। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं,
कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके कि कंप्यूटर वायरस संक्रमित करता है। तो कंप्यूटर वायरस है वो संक्रमित करता है, तो ए ऑप्शन है मनुष्य, ब ऑप्शन है जानवरों, स ऑप्शन है कंप्यूटर, द ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन आपका एकदम सही होगा, करेक्ट होगा, वो आपको लिखना है। उसके बाद में अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न आपको दिए गए हैं। तो अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न में प्रश्न संख्या 11 है आपके। यहाँ पर 11 से 14 तक के जो क्वेश्चन है वो आपके अति लघु उत्तरात्मक है। तो प्रश्न संख्या 11 है कि फॉर्मेट पेंटर है उसका क्या उपयोग है। तो फॉर्मेट पेंटर का उपयोग आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 12 है कि कंप्यूटर डेटा क्या होता है। और प्रश्न संख्या 13 है आपके कि B2B का पूरा नाम लिखिए। तो B2B का पूरा नाम आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 14 है कि SMTP का पूरा नाम लिखिए। तो इसमें आपको SMT का पूरा नाम आपको बताना है। उसके बाद में लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, और लघु उत्तरात्मक प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 से 20 तक के जो क्वेश्चन है वो आपके लघु उत्तरात्मक है, और प्रत्येक प्रश्न आपके 2 नंबर का है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 15 है आपके कि MS वर्ड की MS एक्सेल है उसके साथ तुलना करनी है। और क्वेश्चन नंबर 16 है आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर का क्या उपयोग है। और प्रश्न संख्या 17 है वायरस को परिभाषित कीजिए, यानी वायरस है उसकी परिभाषा लिखनी है। और प्रश्न संख्या 18 है कि समाज के लिए ई कॉमर्स है उसके लाभ बताइए। तो समाज के लिए ई कॉमर्स के क्या लाभ होते हैं। और प्रश्न संख्या 19 है संक्षेप में समझाइए, जिसमें LAN है और दूसरा WAN, दोनों को संक्षिप्त में आपको समझाना है, दोनों पर टिप्पणी आपको लिखनी है। और प्रश्न संख्या 20 है कि सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट किया जाता है, संक्षिप्त में समझाइए। तो जो सॉफ्टवेयर है उसको हम किस प्रकार से अपडेट कर सकते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 21 है आपके जो निम्नात्मक प्रश्न है। प्रश्न संख्या 21 से 24 तक के जो क्वेश्चन है वो आपके निम्नात्मक है, और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 3 नंबर का है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 है कि फाइंड एंड रिप्लेस की सुविधा का क्या उपयोग है। यानी एक तो फाइंड है और एक रिप्लेस है, उनकी जो सुविधा है उनका क्या है उपयोग है, किस प्रकार से हम यूज़ में ले सकते हैं, और इसे चरणों में आपको समझाना है। और प्रश्न संख्या 22 है कि ई वाणिज्य से आप क्या समझते हैं। तो ई वाणिज्य से आप क्या समझते हैं और इसे किन श्रेणियों में विभक्त किया गया है। और प्रश्न संख्या 23 है संक्षिप्त में समझाइए। संक्षिप्त में आपको समझाना है, फर्स्ट है आपके वाईफाई, और सेकंड है आपके ब्लूटूथ, और थर्ड है आपके डोमेन नेम सिस्टम। तो तीनों को आपको संक्षिप्त में समझाना है। और प्रश्न संख्या 24 है आपके पारंपरिक व्यापार और ई व्यापार में अंतर बताइए। तो पारंपरिक व्यापार और ई व्यापार है, इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है, दोनों में आपको अंतर बताना है। और ये पूरा पेपर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है, और इस पूरे पेपर का जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ जाकर आप इस पेपर का जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और अच्छे से आप इस पूरे पेपर को तैयार कर सकते हैं।